रोशनी की वजह से परेश को नौकरी से निकला। परेश के पैरों तले जमीन खिसकी। उड़ने की आशा के इस हिस्से में हम देखेंगे कैसे रोशनी की चालाकी ने परिवार के रिश्तों को दांव पर लगा दिया और कैसे परेश ने अपनी मेहनत और आत्मसम्मान की लड़ाई शुरू की। रोशनी, जो हमेशा से खुद को बचाने के लिए दूसरों को फंसाने में लगी रहती है, इस बार उसने अपने ही काका परेश की नौकरी छीन ली। परेश के लिए यह झटका बेहद बड़ा था। उन्होंने सोचा था कि अब वे परिवार की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ऐसा मोड़ दिया जिसका उन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। परेश, जो हमेशा से अपने परिवार के लिए सहारा बनने की कोशिश करता रहा है, नई नौकरी की तलाश में निकला था। उम्र के इस पड़ाव में भी उसका आत्मविश्वास कम नहीं था। जब उसे स्कूल में अकाउंट्स का काम मिल गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मानता था कि इस नौकरी से वह घर के खर्च में योगदान दे सकेगा और परिवार के लिए कुछ कर पाएगा। बाहर निकलते हुए उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, जैसे उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद जाग गई हो। लेकिन उसी स्कूल के बाहर रोशनी उसे देखकर घबराई। रोशनी के मन में डर घर कर गया कि अगर परेश को उसकी असली पहचान और सच्चाई का पता चल गया तो उसकी बनाई हुई झूठ की दीवारें गिर जाएंगी। उसने तुरंत प्लान बनाया कि कैसे परेश को इस नौकरी से हटवाया जाए ताकि उसका राज छुपा रहे। उसने अपने बेटे क्रिश को स्कूल न भेजने का फैसला किया ताकि परेश और क्रिश की मुलाकात न हो पाए। उसने अपनी मां को भी समझा दिया कि यह कदम उसके बेटे की भलाई के लिए है। अगले दिन जब परेश स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे तो रोशनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह बड़ी ही चालाकी से कहती है कि उनकी उम्र अब नौकरी करने की नहीं है और घर पर आराम करना चाहिए। लेकिन परेश का हौसला बुलंद था। वह कहते हैं कि खाली बैठने से बेहतर है कि काम कर लूं, इससे मन भी लगेगा और परिवार की मदद भी हो पाएगी। उनकी ईमानदारी और जज्बा साफ झलकता था। रोशनी के लिए यह सब सुनना और भी बड़ा डर बन गया। उसने तय किया कि किसी भी कीमत पर परेश को नौकरी से हटाना होगा। फिर उसने एक चाल चली। उसने स्कूल में शिकायत दर्ज करवा दी कि उसने फीस जमा कर दी है, लेकिन अकाउंट्स में उसका नाम अभी भी बकाया दिखाया जा रहा है और फीस की मांग की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और परेश को तलब किया। प्रिंसिपल ने सख्ती से उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है कि फीस जमा होने के बाद भी बच्चों का नाम बकाया सूची में है। परेश ने पूरी ईमानदारी से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है और वे इस काम को संभाल नहीं पा रहे। अगली तारीख से परेश को स्कूल आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर परेश का मन टूट गया। उन्होंने सोचा था कि यह नौकरी उनके लिए एक नई शुरुआत होगी, लेकिन उनका मेहनत पर भरोसा टूट गया। बिना गलती किए भी उन्हें नौकरी से हटाना पड़ा। दूसरी ओर रोशनी को यह सब देखकर गहरी राहत मिली। वह सोचती है कि अब उसका सच छुपा रहेगा और काका से उसका टकराव टल जाएगा। यही वह शुरुआत थी जो आगे चलकर एक बड़ी लड़ाई का रूप लेगी। रोशनी की चालाकी और परेश का संघर्ष दोनों ही कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं, जहां सच, झूठ, परिवार और इज्जत की जंग शुरू होती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है जहां थाने में रोशनी से पूछताछ हो रही है। शुरू में वह बार बार यही कहती है कि वह अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। लेकिन जब सबूत सामने रखे जाते हैं तो उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। आखिरकार टूटे मन से वह कहती है कि वह नाम नहीं बता सकती, क्योंकि नाम लेने से उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। पुलिस अधिकारी उसे डांटते हुए कहते हैं कि सच बताओ तो शायद सजा कम हो जाएगी, वरना बचना मुश्किल है। कांपती हुई आवाज में रोशनी कहती है कि वह बताएगी, लेकिन सभी की सुरक्षा करनी होगी। वह बताती है कि एक बड़ा आदमी है बाहर से, जिसका नाम लेने से सब डरते हैं। वही उसे इस्तेमाल कर रहा था और धमकी देता था कि यदि उसने काम नहीं किया तो उसका परिवार खत्म कर देगा। पुलिस तुरंत इस बयान को दर्ज करती है, लेकिन रोशनी अब भी उस बड़े आदमी का नाम लेने से बचती है। मोहल्ले में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब झूठा इल्जाम है, रोशनी जैसी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, जबकि दूसरे कहते हैं कि उसकी आंखों से ही झलकता है कि वह दोषी है। इन सब चर्चाओं के बीच सचिन और साइली की चोट गहरी होती है। साइली सचिन का हाथ पकड़कर कहती है कि चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें हार नहीं माननी है। सचिन दृढ़ता से कहता है कि यह लड़ाई सिर्फ घर की नहीं, हमारी इज्जत की है। अगले दिन पुलिस तेजस को बुलाती है, जो कुछ फाइलें और दस्तावेज लेकर आता है। वह बताता है कि ये सब लेन देन की रसीदें हैं। पुलिस जांचती है और पता चलता है कि कई खातों में फर्जी लेन देन हुए हैं। ये सब देखकर पुलिस का शक और बढ़ जाता है। वे जांच को शहर के बाहर तक ले जाते हैं।
धीरे धीरे ये पता चलता है कि रोशनी अकेली नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह की कठपुतली थी। उस गिरोह का सरगना विक्रम शेट्टी है, जो बेहद चालाक और ताकतवर है। रोशनी थाने में पुलिस को धीरे से बताती है कि विक्रम शेट्टी ही उसे धमकाता था। अगर उसने काम नहीं किया तो उसका परिवार खत्म कर देगा। अब तस्वीर साफ होती है कि रोशनी अपराध में फंसी हुई है, लेकिन असली अपराधी विक्रम है। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू की, लेकिन विक्रम की पकड़ आसान नहीं थी। घर में माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग सचिन के खिलाफ खड़े हो गए और कहते कि यह सब सचिन और उसके परिवार की साजिश है। लेकिन सचिन संयम बनाए रखते हुए कहता है कि सच सामने आएगा। साइली उसे समझाती है कि गुस्से से नहीं, सबूतों से जवाब देना होगा। सचिन फिर से पुलिस के साथ मिलकर मेहनत में लग जाता है। एक रात पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापा मारा और विक्रम के गुर्गों को पकड़ लिया। उनके पास नकली दस्तावेज, पैसे के बंडल और फोन बरामद हुए। विक्रम खुद फरार था। सचिन और साइली के लिए यह बड़ी सफलता थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वे जानते थे कि जब तक विक्रम पकड़ा नहीं जाएगा, उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। जेल में रोशनी ने सचिन को संदेश भेजा कि उसने गलत किया लेकिन मजबूर थी। सचिन ने जवाब दिया कि अब भी सच बोलकर खुद को बचा सकती है। अंततः अदालत में सुनवाई शुरू हुई। रोशनी ने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया, लेकिन विक्रम के दबाव में थी। जज ने पुलिस को विक्रम को पकड़ने के लिए आदेश दिया। विक्रम के गुर्गे खतरनाक हो गए और सचिन के परिवार को धमकाने लगे, लेकिन सचिन ने हिम्मत नहीं हारी। परिवार एकजुट हो गया और सच के लिए लड़ाई जारी रही। अंत में विक्रम पकड़ा गया और अदालत ने उसे सजा सुनाई। रोशनी ने भी सुधार की राह चुनी। इस तरह सचिन, साइली और उनका परिवार न केवल अपराधी को पकड़ा, बल्कि सच और ईमानदारी की जीत भी हासिल की। मोहल्ले में भी जागरूकता फैली और लोगों ने ईमानदारी की मिसाल देखी। कहानी यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, परिवार, हिम्मत और सच की ताकत से हर खेल बेनकाब किया जा सकता है। रोशनी की चाल से परिवार में उठे तूफान और परेश की नई उम्मीदों के बीच अब हम एक और कहानी के अंदर झांकते हैं, जहां साइली और सचिन का संघर्ष, उनके रिश्ते की मजबूती और रोजमर्रा की जद्दोजहद पर गहराई से नजर डाली गई है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साइली से, जो अपने पति सचिन के मूड को देखकर बेचैन होती है। सचिन, जो हर दिन सुबह जल्दी निकलता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर जो मायूसी छाई हुई है वह साफ नजर आ रही होती है। वह अपनी गाड़ी चलाता है, पर यात्रियों की कमी के कारण उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इस निराशा की वजह से सचिन का दिल भारी है और ये देख साइली को बहुत दुख होता है। वह अपनी कोमलता और विश्वास से सचिन को संभालने की कोशिश करती है। कहती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सचिन चुप्पी साधे रहता है, लेकिन साइली की बातें उसके दिल को थोड़ी शांति देती हैं। पर कुछ ही घंटों में घर का माहौल अचानक बदल जाता है। रसोई से तेज आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे पूरा परिवार किचन के बाहर इकट्ठा हो जाता है। रोशनी घबराई हुई बाहर आती है और बताती है कि खाना बनाते समय गलती हो गई, इसलिए खाना खराब हो गया। उसने पूरे परिवार के लिए अच्छा खाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम असफल रहा। इस बात को सुनकर रेणुका का गुस्सा भड़क उठता है। वह कहती है कि अगर रोशनी साधारण खाना भी ठीक से नहीं बना सकती तो उसे रसोई में हाथ नहीं लगाना चाहिए। भड़की हुई रेणुका खुद ही खाना बनाने का फैसला कर लेती है, जिससे घर में हल्का तनाव फैल जाता है। इस छोटी सी घटना से साफ होता है कि रोशनी की स्थिति घर में कितनी नाजुक है। दूसरी ओर परेश, जो अपनी जिंदगी में नया जोश लेकर चल रहा है, अपने पुराने दोस्त किशोर से मिलता है। उम्र के बावजूद वह काम पर लौटने की कोशिश कर रहा है और किशोर उसे स्कूल में अकाउंटिंग मैनेजर की नौकरी के लिए आवेदन करने की सलाह देता है। परेश स्कूल पहुंचता है और चेयरमैन से मिलकर अपनी मेहनत और लगन का परिचय देता है। चेयरमैन उसकी बातों से प्रभावित होते हैं और परेश के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है। इसी बीच रोशनी अपने बेटे कृष को स्कूल लेकर जाती है। आंगन में कृष को खिलाते हुए वह अचानक स्कूल के मैदान के पास परेश को किसी से बात करते देखती है। ये दृश्य देख उसके मन में भय बैठ जाता है कि कहीं परेश स्कूल से जुड़ गया तो उसकी छुपी हुई सच्चाई बाहर ना आ जाए। शाम को घर लौटने पर रोशनी एक और मुश्किल में फंस जाती है। वह अनजाने में सचिन और साइली की बातचीत सुन लेती है, जिसमें साइली रोशनी के लिए सहानुभूति व्यक्त करती है। साइली कहती है कि शायद रोशनी को अभी सब संभालने और सुधारने का वक्त चाहिए, लेकिन सचिन का नजरिया इसके बिल्कुल उलट होता है। वह मानता है कि रोशनी उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है, और उसके मन में यह शक बैठ जाता है कि रोशनी अपने परिवार और अतीत के बारे में कुछ छुपा रही है। यह बात सुनकर रोशनी का दिल धड़कने लगता है
और उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका राज सचिन और साइली को पता ना चल जाए। साथ ही साइली का एक और पहलू इस एपिसोड में उभर कर सामने आता है। वह एक कामकाजी जोड़े की आर्थिक मदद करती है, पर खुद को इस स्थिति में असहज महसूस करने लगती है। वह सोचती है कि कहीं लोग उसकी मदद को गलत न समझ लें। इसी बेचैनी में वह अपने दोस्त शिक के घर चली जाती है। शिक के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद साइली का मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि शायद अब उसके जीवन में चीजें सामान्य होने लगेंगी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर एक नया खेल खेला। एक युवक साइली का पीछा करता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। बाद में पता चलता है कि वो युवक सचिन का पुराना दोस्त है, जिसे सचिन की पत्नी साइली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। युवक सचिन के पास जाकर मजाकिया अंदाज में बताता है कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया है और वो उससे मिलने जुलने की कोशिश कर रहा है। सचिन, जिसे नहीं पता कि वो लड़की उसकी पत्नी है, युवक को सलाह देता है कि किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए सबसे जरूरी बात है सम्मान देना, फिर सच्चाई और भरोसे का रिश्ता बनाना। सचिन की ये बातें उसकी ईमानदारी और सादगी को दर्शाती हैं और अनजाने में ये बातें साइली के दिल को भी छू जाती हैं। इस एपिसोड में सचिन और साइली के बीच के संघर्ष और आपसी भरोसे को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। दोनों अपने कठिन हालात के बावजूद एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। दूसरी तरफ रोशनी का डर और उसका छिपा हुआ राज कहानी में एक रहस्य बनाए हुए है, जो आगे आने वाले ट्रैक में और दिलचस्पी बढ़ाएगा। परेश की नई नौकरी पाने की उम्मीद और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश दर्शकों के दिलों को छूती है, जो यह दिखाती है कि चाहे उम्र कितनी भी हो, मेहनत और जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को कैसे धैर्य और उम्मीद के साथ सहना चाहिए। जब सचिन की जिंदगी में आर्थिक तंगी की मार होती है, तब भी वह हार नहीं मानता। साइली अपने पति का मनोबल बनाए रखती है और दोनों मिलकर इस मुश्किल दौर से लड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर रोशनी का छिपा हुआ राज और उसका डर कहानी को एक रहस्यमय मोड़ देता है, जो देखने वालों को बांधे रखता है। परेश की लगन और मेहनत इस कहानी में प्रेरणा का काम करती है कि कभी भी उम्र को सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, रोशनी का राज कब खुलेगा और परेश की नई नौकरी में उसे कौन कौन से संघर्ष झेलने पड़ेंगे, तो पूरा एपिसोड जरूर देखें। उड़ने की आशा का यह हिस्सा दिखाता है कि कैसे एक परिवार की जद्दोजहद और अलग अलग किरदारों की जिंदगी आपस में जुड़ी होती है और हर किसी की अपनी कहानी होती है, जो संघर्ष और उम्मीद से भरी होती है। तो इस कहानी की अगली कड़ी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सच और झूठ के बीच की जंग, परिवार के रिश्तों की परीक्षा और हर पात्र की अपनी उड़ान अभी बाकी है। कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप किस किरदार के संघर्ष से सबसे ज्यादा जुड़ पाए। उड़ने की आशा के साथ बनिए, क्योंकि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है।